Hello everyone, welcome to my channel Online Exam, and today we will discuss of coding decoding type third. Type third is word coding decoding according to this type third. तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। तो टाइप फर्स्ट में हम लेकर आए थे क्या लेटर्स से लेकर कोडिंग डिकोडिंग, और टाइप सेकंड में लेकर आए थे नंबर्स रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग। तो अब हमारा आगे कौन सा रीजनिंग का ये पार्ट वर्ड कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद हम लेकर आएंगे मिक्स कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, वर्ड में मीन्स क्या, जब हमने लेटर्स प्लस नंबर दोनों ही कर चुके हैं तो वर्ड बहुत इजी है। जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया तो इसमें सारे मिक्स का था, वर्ड था, ग्रुप कोडिंग डिकोडिंग था, तो सब में उसको एक्सप्लेन किया था। सबसे इजी टॉपिक है ये, इसमें कुछ नहीं करना होता कि इससे थोड़ी सा अगर मैं कहूँ तो डिफिकल्ट है आपका लेटर्स में और नंबर्स में। नंबर्स में इजी है, लेटर्स थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, उसमें लॉजिक फाइंड करना पड़ता है, बस की लॉजिक क्या लगा रखा है। लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, बस इसमें क्या करना है कि चेक करना है आपको कि क्या क्या सेम है, उसको सर्कल किया, जिसका कुछ नहीं हो तो उसको टिक कर दे, वही हो गया हमारा आंसर। तो बहुत ईजी है। तो आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अपना डिस्कस करते हैं क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन है हमारा क्या कि वर्ड कोडिंग डिकोडिंग। वर्ड देखिए क्या है, वर्ड दे रखा है। आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आता ही आता है। देखिए कोई सा एग्जाम में दे रहे हैं तो या आप बैंक का दे रहे हैं, या आरआरबी दे रहे हैं, एमटीएस दे रहे हैं, या एनटीपीसी के एसएससी का दे रहे हैं, सीजीएल का दे रहे हैं, यूपीएससी का ही क्यों न दे रहे हैं ना। कि हर एक एग्जाम में हमें रीजनिंग की बात करो तो रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। बस हवा बना रखा है कि डिकोडिंग बहुत हार्ड है। हार्ड कब लगता है, जब हम प्रैक्टिस करते ही नहीं है, जब हम किस चीज को करना शुरू ही नहीं करते। जब आप करने लगते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है ना। तो आई होप सो कि इस देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा और इजी लगने लगेगा। क्या कि कोडिंग डिकोडिंग बहुत कहते हैं कि बउआ क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह का आएगा आपकी, तो मैंने पूरे क्वेश्चन लिखा नहीं है क्योंकि ये लेंथी होता है, लैंग्वेज के फॉर्म में होता है, तो मैंने लिखा नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है इसको। क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि यदि किसी कोड में रोज आर रेड ना, किसी कोड में रोज आर रेड को 506 लिखा जाता है और वायलेट्स आर ब्लू को 195 लिखा गया है और ब्लू एंड रेड आर फ्यू को 31405 लिखा गया, तो कौन सा अंक फ्यू को दर्शाता है। क्या पूछा गया यहाँ पे, कौन सा अंक फ्यू को दर्शाता है। तो फ्यू हमारे पास नहीं है, फ्यू का पूछ रखा है इन्होंने कि कौन सा अंक जो है, ये क्या हमारा अंक ही तो है, ये अंक है, कौन सा अंक फ्यू को दर्शाता है। देखिए इस क्वेश्चन में मान लीजिए एक क्वेश्चन से हम यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हम मान लीजिए यहाँ पे फ्यू का पूछ लिया, इसी क्वेश्चन वायलेट्स का पूछ लेते हैं, या रोज का पूछ लेते हैं, या आर का पूछ लेते हैं, या रेड का पूछ लेते हैं, ब्लू का पूछ लेता, किसी चीज का पूछ लेते, तो हम इस तरह के प्रैक्टिस करेंगे कि मान लीजिए कि अभी कुछ फ्यू हो, मतलब कहीं और कुछ भी और पूछ लिया तो हम उसको जवाब देने वाले हो सकते हैं ना। इस तरह से हम इसको प्रैक्टिस कर लेंगे कि एक ही क्वेश्चन में हम कई लेवल पे प्रैक्टिस कर लेंगे। एक ही क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आपको निकल सकता है ना। जब फ्यू ना पूछ के किसी चीज को पूछ ले, या किसी इसी में रोज आर ब्लू पूछ लेता, रोज आर फ्यू पूछ लेता है ना, रोज वायलेट्स फ्यू आर फ्यू पूछ लेता, तो बहुत सारे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में से। बस हमें देखना क्या है कि क्वेश्चन कितना समझ में आएगा, बस निकालना है आपको। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप किस तरह से फाइंड करें। देखिए इसमें क्या है, हमने इक्वेशन दे दिया, रोज आर रेड 506 जो दे रखा है कि ये क्या है, इनका कोड है, ये इसका डिकोड है। ये वायलेट्स आर ब्लू, ये कोड है, इसको डिकोड कर रखा है। ब्लू एंड रेड आर फ्यू 31405 दे रखा है, फाइन। तो आप इन्होंने क्या किया, इस तरह से दे रखा है ना। अब आपका बस फ्यू का पूछ ले क्या आएगा। सबसे पहली बात क्या करता है, हमने सारे इक्वेशन बना लिए, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन लिखिए ना लिखिए बात बराबर, कोई जरूरत नहीं कि मस्ट को लिखना ही लिखना है, आपकी मर्जी है, लिखना तो गुड, नहीं लिखना तो भी सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तो पहले हम एक लेते हैं इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन लेते हैं, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को हम लेके बात करते हैं। क्या, रोज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू। देखिए फर्स्ट में भी आर आ रहा है और सेकंड में भी आर आ रहा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट में भी आर आ रहा है और सेकंड में भी क्या आ रहा है, आर आ रहा है ना। इसको हम क्या कर लिए, अलग से बॉक्स बना दिए। देखिए अब इसमें डिजिट में ये भी सेम हो रहा होगा है ना। देखिए 506195, इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको 5 आ रहा है, फाइन। क्या आ रहा है यहाँ पे, 5 आ रहा है। इट मीन इसका दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन चीज को हमें हटाना निकालना पड़ता है। देखिए क्या है,
इसमें दोनों में कॉमन क्या था, आर था कॉमन, यहाँ पे क्या था 5 था कॉमन। तो हमने क्या किया, इसको कोई भी शेप दे सकते हैं आपके, मैंने सर्कल कर लीजिए या इस तरह से क्लाउड बना लिया या इस तरह से बना लिया, कुछ भी शेप दे दिया, ठीक है। ये है हम डिफरेंट देंगे ताकि हम क्या पहचानने में इजी हो, है ना। तो हमने क्या किया, दोनों को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद क्या सेम आया, आर। यहाँ पे आर की कोड क्या है 5। अगर मान लीजिए यहाँ पे पूछा जाता है कि आर का कोड बताइए, है ना, कि क्या आपको तो फाइंड करना हो तो आर का कोड क्या आ जाएगा, आपको 5 आ जाएगा, फाइन। अब देखिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड कर लिए, सेकंड थर्ड कर लेते हैं। वायलेट्स आर ब्लू एंड रेड आर फ्यू। देखिए ब्लू आपका, देखिए ब्लू आपका यहाँ भी है, और अब देखिए आर तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में बात करूँ तो आर, देखिए आर यहाँ पे भी आ रहा है, तो आर यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन में क्या हो गया, हमको 5 आ गया कॉमन। अब देखिए थर्ड और सेकंड और थर्ड को हम कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि वायलेट्स आर ब्लू एंड रेड आर फ्यू। देखिए ब्लू आपका ये क्या है, ब्लू आपका यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, फर्स्ट में तो नहीं है, रोज आर रेड है, तो वायलेट्स आर ब्लू और ब्लू एंड रेड आर फ्यू। तो क्या आ रहा है आपका, थर्ड में आया ब्लू और सेकंड में आया ब्लू, तो ये हमारा होगा वर्ड का। अब हम क्या करते हैं, डिजिट देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है, 195 है, 3140 है, तो यहाँ पे 9 है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये क्या आ गया आपका 1 में सर्कल कर लिया हमने, और इसमें 1 में सर्कल कर लिया। इट मीन्स क्या दोनों सेकंड और थर्ड इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है आपका, कि यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे 1। इट मीन्स अगर मान लीजिए ब्लू का कोड पूछा जाता तो क्या बता दिया, ब्लू का कोड हो गया आपका 1, फाइन। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फ्यू का। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, रेड, ये रेड है ना, तो इसमें देखिए थर्ड में और सेकंड में रेड कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है 0, इसमें क्या आ गया आपका 0 आ गया, नहीं 0 आ। रेड का अगर कोई पूछा जाता तो रेड का क्या कोड आएगा, तो रेड का कोड क्या आ गया 0 आ गया आपका, आर का कोड आपका 5 हो गया, और ब्लू का कोड क्या आ गया आपका 1 हो गया, है ना। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए पूछा क्या गया हमसे, फ्यू तो और कहीं है नहीं, तो एंड और फ्यू है, एंड क्या है 3, या देखिए एंड बचा है हमारा और क्या बचा हमारा फ्यू है, तो इसका क्या होगा, या तो 3 होगा या 4 होगा। एंड 3 का भी हो सकता है और फ्यू 4 का हो सकता है, या फिर एंड जो है 4 का हो सकता है, या फिर फ्यू जो है हमारा 3 हो सकता है। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हम यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी, क्योंकि कुछ भी हम फाइंड नहीं कर सकते ना। यहाँ पे फ्यू का पूछा है इन्होंने, फ्यू का पूछा है, तो फ्यू का या तो फ्यू 3 हो सकता है, या फ्यू जो है 4 हो सकता है, एंड भी 3 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है, लेकिन हम बिल्कुल पक्का नहीं बता सकते हैं कि एंड 3 है या फ्यू 3 है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ जाएगा, देखिए मालूम नहीं किया जा सकता, नॉट डिटरमाइन, ओके, डिटरमाइन भी नहीं कर सकते, ओके। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि क्वेश्चन रखा फाइंड करना में ग्रीष्मकाल, ठीक है। क्या क्वेश्चन रखा, PIC VIC NIC दे रखा है, शीतकाल ठंडा है, 2 VIC RE ग्रीष्मकाल गर्म है, RETHO VIC रातें गर्म है, ठीक है। तो जो है ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, पहले आप बात तो ये कि किसी भाषा में PIC VIC NIC का अर्थ है कि क्या है, अर्थ है शीतकाल ठंडा है, और क्या है 2 VIC RE का अर्थ है क्या, ग्रीष्मकाल गर्म है, और RETHO VIC का अर्थ है क्या कि रातें गर्म है। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड कीजिए कि ग्रीष्मकाल है ना, ग्रीष्मकाल के पूर्ण शब्द में किस प्रकार आप लिखेंगे, है ना, कि ग्रीष्मकाल को आप इसी भाषा में पूर्ण शब्द बोला जाता है, तो इस किस प्रकार का आपको लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। किसी सांकेतिक भाषा में PIC VIC NIC को हम शीतकाल ठंडा है लिख सकते हैं, उसी भाषा में 2 VIC RE को ग्रीष्मकाल गर्म है, और क्या कहते हैं RETHO VIC रातें गर्म है। तो उसे पूर्ण भाषा में आपको ग्रीष्मकाल का पूछ रखा है क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन में फिक्स नहीं रहना है, हमें क्वेश्चन में क्या करना है, पूछा इन्होंने ग्रीष्मकाल का है, तो हमें अगर मान लीजिए गर्म का पूछ ले तो भी हम बता सके, शीतकाल का पूछ ले तो भी बता सके, ठंडा का पूछ ले तो भी बता सकते, ये कुछ भी पूछ सकते हैं। या फिर क्या पूछो, शीतकाल रातें ठंडा है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम इस लेवल का प्रैक्टिस करेंगे क्या कि क्वेश्चन को आप देखते ही मतलब कि जो फिक्स नहीं होना, रटना नहीं, क्वेश्चन को फिक्स नहीं होगा कि अगर हमने ग्रीष्मकाल पूछा है तो ग्रीष्मकाल जाके हम सीमित रहेंगे, नहीं। क्वेश्चन को मान लीजिए एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन सकता है ना। जो बुक से मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं पढ़ी हूँ, उसमें तो एक ही क्वेश्चन दिया 3-4 पूछ लिया, कभी इसी से शीतकाल पूछ लिया या ठंडा पूछ लिया, अभी ग्रीष्मकाल है या फिर रात गर्म है।
या गर्म पूछ रहे गर्म का कोड क्या होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें फिक्स नहीं रहना। ओके, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे किस तरह से करते हैं। तो दे रखा है क्या, PIC VIC NIC। हमें क्या करना है इसमें, हमने इसको क्या होता है इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड देन इक्वेशन थर्ड। हमने क्या कर दिया, तीनों नंबर को इक्वेशन नाम दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में चेक करते हैं। हम चेक द फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इज, देखिए PIC VIC NIC, यहाँ क्या है VIC RE। देखिए इसमें VIC है, यहाँ पे भी VIC है। इसमें क्या है, इसमें देखिए शीतकाल ठंडा है, ग्रीष्मकाल गर्म है। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखिए तो है दोनों में है, लेकिन यहाँ पे VIC। देखिए अगर हम तीनों इक्वेशन को चेक करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, तीनों को चेक करते हैं। देखिए तीनों में क्या है आपका, है कॉमन है ना। यहाँ भी है आ रहा है आपका, यहाँ भी है आ रहा है और यहाँ भी है आ रहा है, तीनों में कॉमन है। यहाँ पर देखिए VIC कॉमन है, VIC क्या हो रहा है, VIC क्या हो रहा है आपका, तीनों में कॉमन आ रहा है ना। तो अगर मैं बताऊं कि VIC, अगर यहाँ मतलब मान लीजिए आपसे पूछा जाए VIC का क्या आएगा, तो VIC का कोड होगा आपका है, ठीक है। VIC का कोड क्या होगा आपका है। एक क्वेश्चन हो गया आपका, एक क्वेश्चन आपका ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट देखिए अब क्या कॉमन है, देखिए अगर हम दोनों को चेक करते हैं तो यहाँ PIC NIC 2 RE, तो यहाँ पे कॉमन नहीं है कुछ भी। इन दोनों को चेक करते हैं RE, ठीक है। यहाँ देखिए इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड दोनों में देखते हैं। देखिए इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड में RE क्या आ रहा है आपको, कॉमन आ रहा है, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट में नहीं है। तो इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से हम देख सकते हैं RE। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है आपका, गर्म कॉमन आ रहा है। गर्म जो है आपका क्या, इक्वेशन सेकेंड में भी है और इक्वेशन थर्ड में है। तो अगर मैं बताऊं आपको कि RE का कोड क्या होगा बताइए, RE का कोड हो जाएगा आपका गर्म। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्म का कोड क्या होगा, गर्म का किस प्रकार कोड भाषा हम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, RE का हम गर्म लिखेंगे। और VIC का पूछा जाता है यहाँ पे है का कोड क्या होगा, तो VIC होगा। तो अगर आप इंग्लिश में करें तो इंग्लिश में पूछने में हिंदी में बस समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन गर्म का पूछता है तो RE हो गया, है का पूछता है तो VIC हो गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है इन्होंने, ग्रीष्मकाल। देखिए ग्रीष्मकाल ये रहा आपका, और ग्रीष्मकाल का क्या है 2 है ना। यहाँ देखिए VIC RE दोनों मिल चुका है, यहाँ पे 2 है। जो बचा हुआ है यहाँ पे गर्म है, दोनों निकल चुका है, बचा क्या है ग्रीष्मकाल। ग्रीष्मकाल का क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका ग्रीष्मकाल का कोड क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 2 ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, यस और नो। ग्रीष्मकाल क्या आ गया आपका 2 आ गया। अब इसी में पूछ लीजिए, अगर और क्या पूछते, अगर मान लीजिए यहाँ पे रातें पूछते, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे रातें पूछते तो रातें तो क्या हो जाता है, ग्रीष्मकाल का तो हो गया, VIC का हो गया है ना, VIC का हो गया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ग्रीष्मकाल पूछ रहा, क्या है ग्रीष्मकाल 2 हो गया, 2 कोड। अगर यहाँ पे रातें का पूछता है, यहाँ पे रातें, तो रातें का क्या हो गया आपका, रातें का क्या कोड है, यहाँ क्या बचा है THO, तो क्या हो गया कोड THO। तो रातें का क्या हो जाता है आपका THO। VIC का क्या था हमारा, VIC देखिए VIC अगर पूछता, अगर है का पूछ, हिंदी में पूछ रहे हैं ना, है का पूछेगा तो VIC हो गया आपका, ठीक है। और क्या पूछा था हमने, गरम निकाला था ना, गरम। अगर गरम को पूछा कूट भाषा में, गरम को क्या कूट होगा, तो RE हो जाएगा, नहीं RE हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर पूछ, मान लीजिए यहाँ पे शीतकाल का पूछ लेता, तो शीतकाल का क्या हम फाइंड कर पाएंगे। शीतकाल का देखिए, शीतकाल ठंडा है, तो यहाँ पे कोई और तो ठंडा है नहीं। शीतकाल VIC NIC, शीतकाल ठंडा है, तो शीतकाल ठंडा है का क्या होगा, यहाँ पे कोड नहीं निकल पाएगा। तो ऑप्शन अगर वहाँ पे अपर्याप्त होगा तो वहाँ पे आप लिख सकते कि नहीं हल किया जा सकता वहाँ पे, क्योंकि देखिए PIC NIC है, तो PIC या तो शीतकाल हो सकता है, या PIC ठंडा हो सकता है, NIC शीतकाल भी हो सकता है, या फिर NIC ठंडा हो सकता है। तो यहाँ पे हम नॉट डिटरमाइन कर देते हैं, अपर्याप्त तो बोल सकते हैं, या फिर फाइंड नहीं किया जा सकता है ना, पर्याप्त नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर किस केस में शीतकाल का पूछ लेता या फिर ठंडा का पूछ लेता, है ना। अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें यही था ना रीजन, कि एक पूछे दो, या तो ये हो सकता है, या फिर NIC इसका हो सकता है, या फिर VIC इसका हो सकता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नहीं किया जा सकता है। तो हमसे पूछा गया था ग्रीष्मकाल का बताओ, तो ग्रीष्मकाल का क्या 2 कोड निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। ओके, तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड वेल।
तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन ये दे रखा है क्या कि राम इज पुअर का दे रखा है TIMINO, दैट इज होम PINO नो बी, माई होम को टू बी दे रखा है। क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में राम इज पुअर का अर्थ है TIMINO और दैट इज होम का अर्थ है PINO बी एंड माई होम का अर्थ है टू बी, तो उसी भाषा में आपको क्या बताना है, दैट का कोड क्या होगा। ठीक है, दैट का कोड पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन दैट का पूछ सकता है। अब तो हम फाइंड करेंगे दैट का। मान लीजिए पुअर का पूछ ले तो भी हम बता सकते हैं कि पुअर का कोड क्या होगा, या फिर राम इज होम, राम माई होम, तो कुछ भी बना सकते। तो हम सबका कोड एक एक वर्ड का कोड हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ देखते हैं क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है, तो जितने भी मान लीजिए हम 3 इक्वेशन हो, 4 हो, 5 हो, जितने का अर्थ हो उसको क्वेश्चन को हमें इस फॉर्म में पहले बात तो लिखना होता है। आपके फॉर्म में किस तरह से, यदि किस सांकेतिक भाषा में राम इज पुअर का अर्थ है TIMINO ना, दैट इज होम का अर्थ है, इस तरह से लैंग्वेज के फॉर्म में होता है। तो उसको छांट के पहले आप इस तरह से लिखिए और इसको हमने एक इक्वेशन नाम देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। 3 इक्वेशन है तो 3 दे दी, मान लीजिए 4 होता तो 4 दे देते, 5 होता तो 5 दे देते। ये क्या होता है, मैंने एक स्टेप होता है। क्वेश्चन को पढ़ गया, उसको पहले लिखने का तरीका आने चाहिए। क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अच्छे से पढ़ा, किस तरह से दे रखा था, उसको हमने फिर इस तरह से लिख लिया ताकि हमें करने में इजी हो, सहूलियत हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको, जब हम वर्ड की बात करते हैं तो बहुत इजी है। पहले हम पहला दूसरा चेक करते हैं, फिर दूसरा तीसरा चेक करते हैं, तीनों का चेक करते हैं कि तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन चीज निकालते हैं। देखिए राम इज पुअर, दैट इज पुअर, होम माई होम, इसमें क्या कॉमन आ रहा है बताओ। इसमें इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका, यहाँ पे इज आ रहा है कॉमन, है ना, और यहाँ पर देखिए नो कॉमन आ रहा है। इट मीन्स हम यहाँ पे सर्कल कर देते हैं। ठीक है, क्या आ गया, इन दोनों में इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हमने कंपेयर किया तो क्या है, यहाँ पे वर्ड में इज कॉमन है, यहाँ पे नो कॉमन है। अगर मान लीजिए यहाँ दैट की जगह आपसे पूछा जाता इसका क्या कोड होगा, है ना, इसका कोड बताइए, तो इसका कोड आप क्या बता देते दोस्तों, इसका कोड आ जाता आपका 9। ठीक है, इसका कोड क्या हो जाता, नो, 9 में नो, NO नो। इसका कोड अगर यहाँ दैट की जगह आपसे इसका कोड पूछा जाता है तो इसका कोड क्या बताती आप, नो। ओके, तो फाइन। अब हम क्या करते हैं कि पहला दूसरा चेक किया, तीनों का चेक किया, तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों को चेक करते हैं, सेकंड एंड थर्ड दोनों को हम चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं। इन दोनों में देखिए क्या होम आ रहा है आपका, क्या आ रहा है आपका, होम आ रहा है। होम दोनों में क्या सेम है ना, होम वर्ड में सेम है, तो इट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ सेम होगा। बी, यहाँ पर देखिए बी क्या आ रहा है आपका, सेम हो रहा है ना, बी क्या आ गया, सेम हो गया। तो यहाँ पे अब अगर मान लीजिए होम का कोड क्या हो जाएगा, इसका तो नो हो गया, होम का क्या हो गया हमारा, अगर मान लीजिए होम का पूछता तो क्या आ जाता आपका कोड, बी। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन से आप 3-4 क्वेश्चन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक चीज पूछा तो उसी पे हम अपने माइंड फोकस रखेंगे, उसी को अपने नजर रखेंगे, नहीं। क्वेश्चन को देखिए, अगर मान लीजिए इस दैट की जगह पे आपसे होम पूछा जाता तो भी आप फाइंड कर सकते हैं, इसे पूछा जाता तो भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ दैट पूछा है, फाइन। अब क्या दैट पूछा, देखिए दैट, देखिए इस सेकंड इक्वेशन देखिए दैट इज होम, तो इज भी हो गया हमारा, होम भी हो गया, दैट का बचा क्या है, PI, यहाँ पे तो नो बी कंप्लीट है, तो दैट का क्या हो गया, देखिए THAT, दैट का क्या निकला है, PI। तो फाइंड क्या करना था हमें, दैट फाइंड करना था ना, दैट का कोड बताना था आपको, दैट का कोड क्या आएगा, तो दैट का कोड क्या आएगा, PI। तो PI देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, PI आपका ऑप्शन नंबर इज बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, सही हो गया नहीं होगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी में PI आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाता, माई, ठीक है, क्या बचा यहाँ पे, माई पूछा जाता, माई का क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, यस और नो। देखिए माई होम, 2 बी तो ऑलमोस्ट होम का पार्ट है, तो बचा क्या, माई का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाए। देखिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, है ना, तो एक क्वेश्चन से हमने 4 क्वेश्चन फाइंड कर लिए। ठीक है, तो और हम चेक करते हैं क्या है कि राम पुअर, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या था कि एक कि इसको हल नहीं किया जा सकता,
है ना। किस टाइप का क्वेश्चन था, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपसे राम पूछ लेगा या पुअर पूछ लेता, तो इस केस में क्या फाइंड कर पाएंगे? अगर हाँ तो मुझे कमेंट कीजिए। ओके, तो देखिए मैं थोड़ा बता देती हूँ कि राम इज पुअर, तो राम, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या, राम फाइंड करना, क्या बात करना है, राम को बताना है आपको, राम का कोड क्या आएगा या फिर पुअर का कोड क्या आएगा, है ना। तो राम का कोड क्या है, राम का या तो TI हो सकता है या फिर राम का MI हो सकता है, राइट। या पुअर का पूछा जाएगा तो पुअर का TI हो सकता है या फिर पुअर का MI हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में क्या मतलब राम पूछ ले या फिर आपसे पुअर का पूछ ले, इन दोनों केस में हम क्या कर सकते हैं कि फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे राम का क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर पुअर से पूछ लिया जाए, तो इसमें ऑप्शन में क्या आ जाएगा फिर कि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते है ना, नॉट डिटरमाइंड, या फिर सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर ये भी हो सकता है राम का TI हो सकता है या फिर राम का MI हो सकता है या फिर पुअर का TI हो सकता है या पुअर का MI हो सकता है। डेटा अपर्याप्त, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो वो आप गिवन होगा। और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो बहुत इजी होता है, क्वेश्चन को देखते कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को पेन उठाने की जरूरत भी नहीं होता, क्वेश्चन को देखते हैं क्या डेटा अपर्याप्त है। ये आपको कब आएगा, ये जब नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको क्वेश्चन को देखते क्या हो जाएगा कि डेटा अपर्याप्त वाला क्वेश्चन पैर में नहीं दिखेगा, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा, ऑप्शन को देखते कि भाई इस क्वेश्चन को हल नहीं किया जा सकता। ओके, तो आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वर्ड कोडिंग डिकोडिंग से है ये, कि क्या क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 को हम 1 2 3 का अर्थ है RP MP NO और 3 4 2 का अर्थ है NO RP MU, 4 5 2 का अर्थ है RP JP QM, तो उसी पूर्ण भाषा में आपको बताना है कि वर्ड का कोड क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इस तरह से लैंग्वेज के फॉर्म में पूछा जाता है। क्या हमसे क्या पूछा गया, 1 का कोड पूछा है, इसका कोड पूछा है कि इसका कोड इसमें से क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सिंपली फॉर्म में लिख लिया। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है एंड आफ्टर दैट राइट द सिंपल फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया, उनको दिया कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। अब हम क्या करना, नाउ राइट द, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड देन सेकंड इक्वेशन एंड देन थर्ड इक्वेशन। हमने क्या किया, इक्वेशन को नाम दे दिया। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, हमें कंपैरिजन करना होता है। फाइन, क्या करते हैं, पहले हम तीनों को चेक करते हैं, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, फिर दो को चेक करो, इन आपस में चेक करो, इनको आपस में चेक करो, चेक करना होता है, बहुत ईजी है। देखिए अब हम क्या करते हैं, तीनों को चेक करते हैं, 1 2 3 3 4 2 4 5 2। देखिए 2 2 2, इट मीन्स क्या, तीनों इक्वेशन में आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो तीनों में क्या आ रहा है, आपका 2 आ रहा है। हम यहाँ पे इस बार बना लेते हैं। ठीक है, तीनों में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तीनों इक्वेशन में चेक किया, तीनों में 2 कॉमन आ रहा है। अब इनमें चेक करते हैं कि इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, RP RP RP। इन तीनों में भी क्या आ रहा है, देखिए बहुत इजी है, नहीं बताइए, RP RP RP, तीनों में क्या कॉमन है, RP कॉमन है। फाइन, अब हमने चेक कर लिया इन तीनों इक्वेशन को। अब हम क्या, दो का इक्वेशन चेक करते हैं कि आपस में पहला दूसरा को, फिर दूसरा तीसरा को, फिर पहला तीसरा को, जब तक हमें फाइंड ना हो जाए। अब देखिए हम और हम पहला दूसरा को चेक करते, देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को चेक करते, देखिए 3, फर्स्ट में भी 3 है और सेकंड में भी 3 है। इसको हम सर्कल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, सर्कल। तो इनमें क्या आ रहा है, नो। देखिए नो जो है आपका क्या है, फर्स्ट में भी नो आ रहा है और सेकंड में भी नो आ रहा है ना, सर्कल बना लिया। इट मीन्स क्या, देखिए यहाँ पे हमने निकाल लिया ना 2। अगर मान लीजिए 1 की जगह 2 आपसे पूछे तो 2 का कोड क्या आएगा, तो 2 का कोड क्या निकल गया हमारा, 2 का कोड RP तीनों में कॉमन था ना। एक क्वेश्चन वो सॉल्व हो गया हमारा। और मान लीजिए अगर आपसे 3 का कोड पूछ लेता है इन्होंने, है ना, 1 के बजाय 3 का पूछा होता तो हम 3 का क्या आ जाए, 3 का क्या आ गया हमारा, NO। 3 का कोड क्या आ गया आपका, NO आ गया, नो। 2 का कोड RP आ गया। हमसे क्या पूछा गया, 1 का कोड पूछा गया, तो 1 का कोड देखिए, 1 का देखिए 2 3 निकल चुका है, बचा कितना, MP। तो 1 का कोड क्या आ गया आपका, MP, है ना। इजी है नहीं, बताओ कि हमसे पूछा गया था 1 का कोड, हमने क्या किया 2, अगर मान लीजिए 1 की जगह पे 1 2 3 का कोड पूछ लेता है ना, तो हमने 2 का कोड निकाल लिया, 3 का कोड निकाल लिया, 1 का कोड निकाला। तो 1 का कोड में क्या आ गया, MP देखिए ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ये सुनो, ऑप्शन नंबर A क्या आ गया, MP आ रहा है, ऑप्शन नंबर A में
MP इज द करेक्ट आंसर। अगर आप देखिए और हम क्या करें, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 3 हो गए, 4 का कोड पूछ लिया जाता है। यहाँ पे देखिए 4 का बचे कितना 4। अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन से अगर देखेंगे तो कहते हैं क्वेश्चन रहता है, उसी क्वेश्चन से जब आप करेंगे ग्रुप वाले क्वेश्चन, तो इसी क्वेश्चन से क्या है आपको 4-5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जब करेंगे उसमें होगा एक ही क्वेश्चन से 4-5 पूछ लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 4 का आंसर पूछा जाता तो 4 का क्या आएगा, 4 का MU, 4 का कोड क्या हो जाएगा आपका MU। ठीक है, अब क्या बचा देखिए 4 का, अगर देखिए 4 भी इन दोनों का चेक ही नहीं किया ना, क्योंकि देखिए MU नहीं MU नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए 4 यहाँ पर भी आ रहा है ना, 4 यहाँ पर भी है, MU यहाँ है लेकिन यहाँ पे MU नहीं है, तो यहाँ पे ये करेक्ट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं 5 देखते हैं। 5 या तो 4 5 में से देखिए 4 में MU है, यहाँ पे MU है, लेकिन 4 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे भी JP है QM, 4 या तो JP हो सकता है, यहाँ पे MU है, यहाँ 5 है, तो ये इन्होंने क्वेश्चन इस तरह से बनाया नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए जो हमसे पूछा गया था वो हमने फाइल कर लिया। ऑप्शन नंबर 1 क्या हुआ, करेक्ट हो गया। पूछा गया था 1 का कोड पूछा गया था, हमने 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, 4 का सोचा तो 4 का नॉट डिटरमाइन। ओके, तो 5 का भी नॉन डिटरमाइन। ठीक है, तो जो हमने पूछा था उससे हमने एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चन कर लिए सॉल्व। यस और नो, इजी है नहीं? आई होप सो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये और इजी भी लगेगा। 2-4 क्वेश्चन करने के बाद कहेंगे हाँ, जिसका भी हुआ था डर था कि भाई ये बहुत हार्ड है, क्वेश्चन की तरह लेंथी है, किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से कोड करेंगे, सबसे इजी है ये। कोडिंग डिकोडिंग में लेटर्स थोड़ा नंबर तो है भी, लेकिन ये तो बहुत इजी है। ठीक है, तो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।